दास्तान इश्क की भाग 16। अब तक आपने पढ़ा। राधिका को होश आ जाता है और डॉक्टर उसे 2 दिन में घर जाने के लिए बोल देते हैं। अब आगे। राधिका कावेरी से बात कर रही थी, तभी उसके फोन पर देवेंद्र जी की वीडियो कॉल आई। अभी तक किसी ने उन सबको बताया नहीं था कि राधिका के साथ क्या हुआ है। राधिका ने फोन की तरफ देखा और फिर आदित्य की तरफ। आदित्य ने उसके हाथ से फोन लिया और सबको चुप रहने का इशारा किया और कॉल पिक किया। प्रणाम ताऊ जी। आदित्य ने देखा देवेंद्र जी के साथ शीतल, वी प्रताप जी और रूपाली भी थे। देवेंद्र जी आदित्य को देखकर बोले, कैसे हैं कुंवर आप? हम ठीक है ताऊ जी, आप बताइए, आप सबकी यात्रा कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है कुंवर, 3 धाम हो गए, अब बस एक और, फिर हम सब वापस आ जाएंगे। कुंवर, लाडो कहाँ है? बहुत दिन हो गए उन्हें देखे हुए, उनको फोन दीजिए ना। आदित्य ने कहा, ताऊ जी वो सो गई हैं। इतनी जल्दी सो गई? हाँ, वो उनके कॉलेज का कुछ ज्यादा काम था, कल तो पूरी रात नहीं सोई थी, अभी बस थोड़ी देर पहले ही सोई हैं। आप कहें तो हम जगा दें? नहीं, रहने दें आप, हम कल बात कर लेंगे। वी प्रताप जी ने कहा, वहाँ सब ठीक है ना आदित्य, कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं काका, सब ठीक है। शीतल ने कहा, कुंवर, हम सबको एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कुछ हुआ है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ माँ, सब ठीक है, आप चिंता न करें, मैं हूँ यहाँ। रूपाली ने पूछा, आदि, राघव ठीक है ना? तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? उनकी इस बात पर कावेरी को हंसी आ गई। राघव ने घूर कर कावेरी की तरफ देखा तो कावेरी मुंह दबाकर हंसने लगी। नहीं काकी, सब ठीक है, और राघव भी सब ऑफिस का काम ठीक से कर रहा है। अब बस एक राधिका जैसी प्यारी और समझदार लड़की इसके लिए भी मिल जाए, मैं तो भगवान से यही मांग रही हूँ। देवेंद्र जी ने कहा, ठीक है कुंवर, हम फोन रखते हैं, फिर बात करेंगे। जी प्रणाम, आदित्य ने कहा और फोन कट हो गया। कावेरी अभी भी हंस रही थी। उसने आदित्य से पूछा, कुंवर, राघव जी आपको परेशान करते हैं? अरे बस भी करो ना, ये मम्मी भी ना मुझे बड़ा समझती ही नहीं है। ना ही समझदार, कावेरी ने बीच में कहा। हाँ तो आप तो समझदार हैं, राघव ने कावेरी से कहा। बिल्कुल है जी, इसमें कोई शक है? कावेरी ने कहा। अरे ये क्या, आप दोनों लड़ने लगे, और कुंवर आप इनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं, रोकिए इनको। लड़ने दे इनको, हम भी तो ऐसे ही लड़ते थे। आदित्य की इस बात पर राधिका ने उसे हैरानी से देखा। आदित्य ने आंखों ही आंखों में कुछ कहा। राधिका मुस्कुराई और राघव से बोली, राघव जी ये सच है? राघव ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराकर हाँ कहा। तो फिर अब इजहार करिए। लेकिन जवाब में इनकार हुआ भाभी। फिर भी दिल की बात नहीं कही तो मलाल रह जाएगा। राघव अपनी जगह से उठा, उसने फ्लावर वास में रखे हुए फूलों में से एक फूल निकाला और कावेरी की तरफ कदम बढ़ाया। कावेरी जो अब तक बातों का मजा ले रही थी, उसने हैरानी से राघव की तरफ देखा। राघव घुटने के बल कावेरी के सामने बैठ गया। उसने वो फूल कावेरी की तरफ बढ़ाया और बोला, सुनो, एक ख्वाहिश है मेरी। सुबह की धूप हो या शाम की लाली, धुंध हो, ओस हो, खाली सी सड़क हो, कुछ बातों का सिलसिला हो और साथ चले बस हम तुम। कावेरी राघव को देखे जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राधिका ने उससे कहा, कुछ बोलो। कावेरी ने राधिका की तरफ देखा। राधिका ने अपनी आईब्रो ऊपर करके इशारे में पूछा। कावेरी ने अपनी आंखें झुका ली। इस पर राघव ने फिर कहा, इजहारे इश्क जरा जुबान से हो तो दिल को यकीन आए। आपकी आंखें तो बहुत गुमराह करती हैं। कावेरी ने राघव की तरफ देखा, उसके हाथ से फूल लिया और बोली, सुनो, ये जो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे हो, ठहरने का इरादा है या फिर दिल बहला रहे हो? राघव मुस्कुराया और बोला, कुछ सुन नहीं पाते, कुछ सुना नहीं पाते। कितना है इश्क तुमसे, जुबां पर भी तो ला नहीं पाते। तुम उतर गए हो गहराइयों में दिल की इस तरह कि तुम समझते नहीं और हम समझा नहीं पाते। कावेरी शर्मा कर नीचे देख रही थी। तभी आदित्य उससे बोला, साली साहिबा, आप बेफिक्र होकर हाँ कह दे। कावेरी ने कुछ नहीं कहा, बस राधिका के गले लग गई। राधिका ने धीरे से पूछा, पसंद है राघव जी? कावेरी ने भी धीरे से कहा। राधिका ने अपनी आंखों के इशारे से राघव को हाँ बोला। राघव मुस्कुराया। आदित्य ने आगे बढ़कर उसे कस के गले लगा लिया।
राधिका ने कावेरी को अपने से दूर करते हुए कहा, अब कुछ मीठा हो जाए कुंवर जी। बिल्कुल, आदित्य ने शरारत भरे अंदाज में कहा और राधिका की तरफ बढ़ने लगा। वो राधिका के पास गया और बोला, अंदर आ जाओ। एक वार्ड बॉय अपने हाथ में मटकी लिए आ गया। उसने मटकी को टेबल पर रखा और चला गया। राधिका की आंखें मटकी देखकर चमक गई। उसने कहा, रसगुल्ले? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जी, आपके लिए मंगवाए थे। थैंक्स कुंवर, राधिका ने कहा। आदित्य ने एक रसगुल्ला राघव को खिलाया और बाकी राधिका को दे दिया। राधिका ने एक रसगुल्ला कावेरी को खिलाया और बाकी खुद खाने लगी। आदित्य उसे ऐसे खाते हुए देखकर खुश हो रहा था। थोड़ी देर बाद राघव ने आदित्य से कहा, अब हम लोग चलें? आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया। कावेरी ने राधिका को गले से लगाया और राघव के साथ जाने लगी तो आदित्य ने कहा, राघव, हमारी साली साहिबा को ठीक से लेकर जाना और कल राधिका को घर लेकर जाना है तो टाइम पर आ जाना। जी, और कुछ या हम जाएं? अब आप जा सकते हैं। राघव मुस्कुराते हुए कावेरी के साथ बाहर चला गया। उसने बाहर आकर कावेरी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। कावेरी ने राघव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गई। राघव बहुत खुश लग रहा था। वो गाड़ी चलाते हुए बार बार कावेरी की तरफ देख रहा था। कावेरी ने राघव से कहा, राघव जी, गाड़ी रोड देखकर चला ले, वरना कहीं हम घर की जगह हॉस्पिटल ना पहुंच जाएं। राघव ने उसे देखा और कहा, जी, जैसा आप कहें। कावेरी को राघव के ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ आपको? मोहब्बत हो गई आपसे, राघव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कावेरी ने अपनी पलकें नीचे की और मुस्कुराने लगी। राघव भी उसे देखकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर बाद राघव ने कहा, लीजिए, घर आ गए हम। कावेरी ने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। राघव भी उतरकर बाहर आ गया। कावेरी घर के अंदर जाने लगी तो राघव ने कहा, सुने? कावेरी ने पीछे पलटकर देखा। राघव चलता हुआ कावेरी के करीब आ गया। कावेरी ने राघव की तरफ देखा। राघव कावेरी के बहुत पास खड़ा था। वो कावेरी की तरफ झुका और उसके कान में धीरे से बोला, थैंक्स मेरी जिंदगी में आने के लिए। कावेरी ने राघव की बात सुनी और थोड़ा पीछे होकर घर की तरफ जाने लगी। राघव ने थोड़ा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। ये सब जो हो रहा था कावेरी के लिए नया था। कावेरी का दिल जोर से धड़कने लगा। राघव ने कावेरी को घुमाकर अपनी तरफ किया और बोला, गुड नाइट किए बिना ही जा रही थी आप? कावेरी ने राघव की तरफ देखा। उसने राघव को गुड नाइट कहा और भागते हुए घर के अंदर चली गई। राघव उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। कावेरी राघव का एहसास लिए चली जा रही थी कि अंदर से आती हुई लाजो से टकरा गई। लाजो उससे टकराकर गिर गई। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या दीदी, कहाँ देखकर चल रही हैं? क्या हुआ, कोई भूत वूत देख लिया क्या आपने? सॉरी लाजो, वो अरे अब मुझे उठाओ भी। कावेरी ने लाजो का हाथ पकड़कर उसे उठाया। लाजो ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, कहकर कावेरी अपने रूम में चली गई। इधर हॉस्पिटल में राधिका को नींद नहीं आ रही थी। आदित्य अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। राधिका ने आदित्य को पुकारा, कुंवर? आदित्य ने अपने लैपटॉप पर काम करते हुए कहा, हमें नींद नहीं आ रही है। आ जाएगी, आप अपनी आंखें तो बंद करें। राधिका ने कहा और आंखें बंद कर ली। 5 मिनट बाद उसने फिर आदित्य से कहा, कुंवर, हमें अभी भी नींद नहीं आ रही है, बस 2 मिनट रुके आप, हो गया मेरा काम। आदित्य ने 2 मिनट बाद अपना लैपटॉप बंद किया और राधिका के पास गया। तो अब बताएं, नींद क्यों नहीं आ रही आपको? पता नहीं, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, आदित्य ने उसके पास बेड पर बैठते हुए कहा। आपको कैसे पता कि राघव जी कावेरी को पसंद करते हैं? आदित्य मुस्कुराया और बोला, पहले ही दिन से जब राघव उनको लेकर आया था। राधिका ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने कहा, अभी आप हमारे बारे में कम जानती हैं, हम सिर्फ देखकर पता कर लेते हैं कि उसके मन में क्या क्या है। अच्छा जी, हाँ जी, चले अब आप सो जाएं। कहते हुए आदित्य राधिका के बालों में उंगलियां फेरने लगा। राधिका ने आंखें बंद की और कुछ देर में सो गई। आदित्य भी वहीं उसके पास ही सो गया। अगले दिन राधिका को घर ले जाने के लिए राघव समय से हॉस्पिटल पहुंच गया था। डॉक्टर ने राधिका को एक बार चेक किया
और उसको रेस्ट करना है कहकर चले गए। नर्स राधिका को रेडी होने में हेल्प कर रही थी। आदित्य पेपर वर्क कर रहा था। सब काम होने के बाद वो रूम में आया तो राधिका रेडी हो गई थी। राघव भी रूम में आ गया था। उसने राधिका से उसकी तबीयत पूछी और उसको घर चलने के लिए बोला। आदित्य ने राधिका को व्हीलचेयर पर बिठाया और वार्ड बॉय उसे लेकर बाहर गाड़ी के पास ले आया। आदित्य ने राधिका का हाथ पकड़कर धीरे से चेयर पर से उठाया और गाड़ी में बिठा दिया। आदित्य उसके साथ बैठ गया और राघव ड्राइविंग सीट पर। राघव ने गाड़ी घर की तरफ घुमा दी। कुछ देर में वो लोग घर के सामने खड़े थे। राघव ने चलने से पहले कावेरी को मैसेज कर दिया था कि वो हॉस्पिटल से निकल रहे हैं। कावेरी, लाजो और भुवन दरवाजे पर ही खड़े थे। आदित्य गाड़ी से उतरा। उसने राधिका की तरफ का दरवाजा खोला और राधिका को संभाल कर गाड़ी से उतारा। वेलकम होम, कावेरी ने राधिका को कहा और उसे गले से लगा लिया। आदित्य और राधिका घर के अंदर जाने लगे तो कावेरी ने कहा, रुकिए कुंवर जी, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। उसने लाजो की तरफ देखा। लाजो अंदर से आरती की थाल लेकर आई। कावेरी ने दोनों की आरती उतारी। लाजो ने आगे आकर राधिका और आदित्य की नजर उतारी और कहा, अब आप दोनों अंदर आ सकते हैं। राधिका और आदित्य घर के अंदर आ गए। घर के सारे नौकर और नौकरानी भी वहीं थे। उन्होंने हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने राधिका का हालचाल पूछा। राधिका ने बताया कि वो ठीक है। आदित्य ने डॉक्टर ने जो कहा वो कावेरी और लाजो को बताया और रेस्ट करना है ये भी बताया। लाजो ने सब सुना तो बोली, आप बिल्कुल फिक्र न करें ठाकुर साहब, हम इनका पूरा ध्यान रखेंगे और देखिएगा ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैसे खाने में कोई परेशानी नहीं है, सब खा सकती है ना ये? हाँ, आदित्य ने कहा। तो फिर ठीक है, आप सब बैठो, मैं अभी कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। आदित्य ने मन में कहा, ये चुप कब होगी, कितना बोलती है। राधिका ने भी इसको ही रखना था। हाँ लाजो, थोड़ा जल्दी करना, मुझे भी भूख लगी है, राघव ने कहा। लाजो ने कुछ देर में सबके लिए खाना बना दिया था। सबने खाना खाया। आदित्य और राघव कुछ काम के सिलसिले में स्टडी रूम में चले गए थे। राधिका अब थक गई थी। उसने कावेरी से रूम में चलने के लिए बोला। कावेरी राधिका को लेकर आदित्य के रूम की तरफ बढ़ी। राधिका ने कावेरी की तरफ देखा। कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये दूरियां किस लिए? इन दूरियों को नजदीकियों में बदलने का समय आ गया है। कुंवर जी को अब अपनी राधिका के साथ रहने दो। राधिका ने शर्मा कर अपनी पलकें नीची कर ली। कावेरी उसे लेकर आदित्य के रूम में गई, उसे वहां बिठाया और बाहर आ गई। आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।